हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, क्यों हमारी आंखें बचपन में ही खराब हो जाती हैं, जिसके कारण हमको चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों हमको पढ़ते समय हमारा सिर दर्द करने लगता है और हमको चश्मे की जरूरत हो जाती है। हमारी दादी, आजी जो बुढ़ी हो जाती है, जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है तो उनको चश्मे की जरूरत क्या होती है, उनकी आंखों में आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण उनको दिखाई कम देने लगता है। तो आइए हम मिल करके इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, अर्थात देखने में कुछ डिफेक्ट आ जाना। जब हमको कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती तो हम कहते हैं कि हमारी आंखें डिफेक्टिव हो गई, यानी उसमें कुछ क्या आ गई है, खराबी आ गई है। ठीक है, तो हम डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसे हम दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें हमको नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से क्या करती है, दिखाई देती है। और दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसके कारण हमको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण हम न तो नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और ना ही हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, ये दोष मेनली बुढ़ापे में होता है, जिसके कारण हम लोग, हमारी दादी जी या जो आजी है, उनके चश्मा लग जाता है। तीसरा होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता ऐसा दोष होता है जिसके कारण हम खड़ी वस्तुओं और पड़ी वस्तुओं दोनों में विभेद नहीं कर पाते, यानी दोनों को एक साथ नहीं देख पाते हैं। और 5वां नंबर होता है वर्णांधता। वर्णांधता, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, यानी ये एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण हमको कलर में विभेद नहीं कर पाते, यानी जैसे दो कलर की पट्टियां आपको बनी हो तो उनमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये कलर दूसरा है, ये कलर क्या है, दूसरा है। तो आइए हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मायोपिया। इसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट, नजदीक के दृश्य को क्या करना, देखना, यानी ऐसा दोष नेत्र के अंदर जिसमें हम नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी एक उदाहरण से ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमको ये दोष हो गया तो हमको नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन दूर कौन आ रहा है वो हम देख नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए कि पत्नी को पति का काम तो बहुत नजदीक से दिखाई देता है, लेकिन पति बाहर क्या कमा के लाता है, क्या करके आता है, वो उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसका मतलब पत्नी की आंखें जो हमेशा से क्या होती है, निकट दृष्टि दोष से लगभग क्या होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो पीड़ित है, बस ऐसा नहीं होता है। पत्नी को देखना चाहिए कि पति को, मतलब पति बाहर क्या करता है, उसको समझना चाहिए। तो मतलब एक उदाहरण मैंने आपको बताया है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि पत्नी को शॉर्ट साइटेडनेस हो या उसको निकट दृष्टि दोष हो, तो ऐसा नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण हमको नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब कोई वस्तु, हम दूर की वस्तु देखते हैं तो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो चल करके हमारे नेत्र में पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वो हमारे रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है, यानी वो प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो मतलब प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले ही बनने लगता है। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता, जिसके कारण हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ये क्यों होता है? इसके 2 मेन कारण होते हैं। पहला कारण, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाना, बढ़ जाना। अर्थात ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस पहले पतला है, अगर ये मोटा हो जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। वक्रता माने इसका तिरछापन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है। अर्थात कहने का मतलब, ये आने वाला प्रकाश को अभी तक यहां पर फोकसित कर रहा था, अब इस
नजदीक फोकसित करने लगता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें यहाँ से चलती हैं तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण ये प्रकाश की किरणों को रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है। अर्थात इसमें पावर ज्यादा आ जाती है लेंस में, यानी इसमें पावर ज्यादा आ जाने के कारण ये प्रकाश की किरणों को रेटिना से पहले ही क्या कर देता है, मिला देता है, जहां उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। और जब तक कि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। जैसे मान के चलिए कि पहले प्रकाश की, जैसे यहाँ ये नेत्र है और नेत्र में जो प्रकाश आ रहा था वो प्रकाश ऐसे आ रहा था और आकर के रेटिना पर क्या हो रहा था, मिल रहा था, यानी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन रहा था, जिसके कारण वस्तु हमको क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर मान के चलिए कि हमारी ये आंख थोड़ा सा बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाए का मतलब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, इतना चपटा हो जाए, तो इधर की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके कारण ये प्रकाश अभी भी वहीं गिर रहा है, क्योंकि लेंस हमारा उसकी फोकस दूरी तो बदली नहीं, तो अभी भी प्रकाश वहीं पर मिल रहा है, लेकिन रेटिना पीछे चली गई, जिसके कारण हमको वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो दूसरा कारण यह है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब, जो नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है, वो रेटिना पर ना बन पाए और हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। ठीक, तो इसके दो मेन कारण है। फिर से आप समझ लीजिए कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण मनुष्य नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और निकट दृष्टि दोष के मेन दो कारण होते हैं। पहला कारण, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस की वक्रता यानी तिरछापन यानी उसका मोटापा क्या हो जाए, बढ़ जाए, समझ रहे, जिसके कारण वो प्रकाश की किरणों को रेटिना से पहले ही क्या कर दे, मिला दे। ठीक है, तो वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। दूसरा कारण क्या है कि ये जो हमारी रेटिना है ना, ये पीछे दूर चली जाए, ऐसे यहां चली जाए, तो जब रेटिना पीछे खिसक जाएगी तो प्रकाश अभी तक रेटिना पर गिर रहा था तो वो रेटिना से कुछ पहले ही क्या होने लगता है, गिरने लगता है, जिसके कारण वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो इसके दो कारण आपने समझ लिया। अब आप समझिए कि इसका निवारण कैसे किया जाएगा। तो निवारण में आप समझिए, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि हम अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा क्या कर लें, प्रयोग कर लें, तो हमको वस्तु स्पष्ट रूप से क्या करती है, दिखाई देने लगती है। अर्थात दूर रखी वस्तु भी हमको स्पष्ट रूप से क्या करती है, दिखाई देने लगती है। ये कैसे दिखाई देती है, समझिए। जब हम चश्मा नहीं लगाए होते हैं ना, तो यहाँ जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो कहां पर फोकसित होती है, यानी यहाँ पर ये आकर के ऐसे रेटिना से पहले क्या हो जाती है, मिल जाती है, जिसके कारण प्रकाश का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता और हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम रास्ते में क्या करते हैं, इसके बीच में यानी चश्मे में क्या कौन सा लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा लेते हैं, तो ये आने वाली प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा क्या कर देता है, फैला देता है, यानी ऐसे क्या हो जाता है, फैल जाती है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणें अभी तक जो रेटिना से पहले मिल रही थी, ये रेटिना पर यानी इनके मिलने की दूरी थोड़ा सा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होने लगता है, बनने लगता है, तो वस्तु हमको क्या करने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो चलिए हम लोग दूरदृष्टि दोष समझते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरा वाला दोष। इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, अर्थात दूर की वस्तुएं हमको ज्यादा दिखाई दे। ठीक, यानी लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से क्या हो, ज्यादा दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, लेकिन नजदीक की वस्तुएं ना दिखाई दे। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष नेत्र का ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको कौन सा दोष हो गया, दूरदर्शी दोष हो गया, तो आपको दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई ना देगी। यानी दूर से क्या आ रहा है, कुत्ता आ रही, बिल्ली आ रही है, क्या आ रहा है, सब आपको दिखाई देगा। आप जानते हैं जो नए लड़के होते हैं उनमें ये दोष बहुत होता है, दूर से देख लेते हैं कि कहां से आ रहे हैं, ये सब देख लेते हैं लेकिन अपने नजदीक नहीं देख पाते।
नजदीक भी देखना चाहिए कि उधर से हमारे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी को नहीं देख पाते लेकिन दूर तक सब देख लेते हैं एकदम, भाई वहां है, वो उधर जा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? चल ठीक है। तो दूरदर्शी दोष एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण व्यक्ति दूर तक की वस्तुओं को क्या कर सकता है, देख सकता है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये जो नेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये नजदीक रखी वस्तुओं को, मतलब नजदीक रखी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पर नहीं मिलती। ये रेटिना है हमारी, यहाँ अगर ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर गिरती तो प्रतिबिंब बन जाता, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो हमको वस्तु क्या करती, दिखाई देती। लेकिन नजदीक रखी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश किरणों को ये रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता, बल्कि रेटिना से कहां, पीछे फोकसित करता है, यहां मिलती है। और जब प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे मिलती है तो हमको वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो इसके दो मेन कारण है, उनको हम समझते हैं। पहला कारण यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाए, घट जाए, अर्थात नेत्र लेंस पहले मोटा था ऐसे, बाद में वो क्या हो जाए, पतला हो जाए। जब वक्रता घट जाती है ना तो वो प्रकाश की किरणों को दूर मोड़ता है, यानी उसके मोड़ने की क्षमता, यानी उसकी पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो वक्रता घटने पर लेंस की क्या हो जाती है, पावर घट जाती है, जिसके कारण वो प्रतिबिंब को या वो प्रकाश की किरणों को नजदीक नहीं मोड़ पाता, बल्कि उसके मोड़ने की क्षमता घट जाने के कारण वो दूर जाकर के मिलती है। और जब दूर मिलती है तो वो रेटिना के पीछे मिलने लगती है, जिसके कारण हमारे मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता और वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो ये आपका पहला कारण था कि आपके नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाए, घट जाए, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, और प्रतिबिंब रेटिना पर न बने बल्कि रेटिना के कहां बनने लगे, पीछे बनने लगे। दूसरा कारण समझते हैं। दूसरा कारण यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका नेत्र गोलक है ऐसे, ये, और ये यहां पर मान लीजिए कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है, यहां से आने वाली प्रकाश की किरणों यहां पर क्या हो रही है, मिल रही है, और प्रतिबिंब यहां क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन किसी कारणवश ये गोला क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे छोटा हो गया मान लें, तो आप प्रकाश की किरणें यहां नहीं मिलेगी। अभी तक मान लीजिए कितनी दूरी पर मिल रही, इतनी दूरी पर मिल रही, तो अभी भी इतनी ही दूरी पर मिलेंगी, क्योंकि लेंस में थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो लेंस की फोकस दूरी में जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश की किरणें क्या हो गई, पीछे मिलेंगी उतनी ही दूरी पर, क्योंकि फोकस दूरी तो उतनी ही है। तो जब उतनी ही दूरी पर मिलेंगी तो रेटिना चूंकि पहले आ गया तो हमारी प्रकाश की किरणें रेटिना पर नहीं गिरेंगी, जिसके कारण हमको वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे। यदि चलिए हम जब नेत्र दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो हमारी आंख जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। अगर किसी कारणवश हम ऐसा सिस्टम बना ले जाए कि हम वस्तुएं जिनको हम देख रहे हैं ऐसा लगे कि वो वस्तुएं दूर रखी हैं, तो वहां की रखी वस्तु को हम आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके निवारण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। अब देखिए उत्तल लेंस करता क्या है, जैसे हम उत्तल लेंस को रखते हैं मार्ग में, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखी, तो यहां से आने वाली प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस ऐसे थोड़ा सा क्या कर देता है, समेट लेता है। तो इनको जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरण यहां से आ रही थी, वस्तु यहां नहीं रखी थी बल्कि कहां रखी थी, यहां रखी थी। तो ऐसा लगता है कि वस्तु यहां रखी थी, अर्थात वो नजदीक की वस्तु को यह बताने का प्रयास करने लगता है कि ये वस्तु दूर रखी हुई है। और जब ऐसा नेत्र को लगने लगता है कि वस्तु कहां रखी है, दूर रखी है, तो नेत्र को वस्तु क्या करने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो ऐसा लगता है कि यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही है, और जब यहां से प्रकाश की किरणें निकलती है ना तो आगे चल करके नेत्र लेंस उसको मोड़कर कहां पर भेज देता है, रेटिना पर भेज देता है, जिसके कारण वस्तु हमको क्या करने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो एक बार और समझ लीजिए आप, दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात वो दूर की चीजों को तो देख सकता है, दूर क्या हो रहा है ये देख सकता है, लेकिन नजदीक उसको ब्लर दिखाई देता है।
नजदीक में उसको कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ये कहा जाता है कि मनुष्य के नेत्र में कौन सा दोष हो गया है, दूरदृष्टि दोष हो गया है। और इसके दोष के दो कारण है। पहला कारण यह है कि फोकस दूरी बढ़ जाए। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से कहां बनने लगता है, पीछे बनने लगता है, जिसके कारण हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और या तो हमारा ये जो गोलक है, रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बन रहा तो ये गोलक अगर छोटा हो जाए तो रेटिना थोड़ा सा क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यहां आ जाएगी रेटिना, तो प्रतिबिंब कहां बनने लगेगा, पीछे बनने लगेगा, जिसके कारण तब भी हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इस दोष के निवारण हेतु हम चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब मेन कंफ्यूजन ये रहती है, जैसे कक्षा 10 के लड़के ये स्पेशली भूल जाते हैं कि कौन से दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो मेरी बात याद रखिएगा, देखिए निकट और ये क्या होता है, दूर। तो दूर में किसकी स्पेलिंग आती है, ऊ की। दूर में किसकी स्पेलिंग आती है, ऊ की। देखिए छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो बड़ा ऊ की मात्रा है ना दूर में, ऐसे। तो दूर में ऊ की मात्रा आती है, समझ रहे हैं। इसीलिए ऊ फार क्या होता है, उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लेंस मेनली दो ही प्रकार के होते हैं मेनली, बाकी और अन्य भी होते हैं, जैसे समतल अवतल, समतल उत्तल, ये सब तमाम प्रकार के लेंस होते हैं। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि दूर में ऊ की मात्रा है और ऊ फार क्या होता है, उत्तल होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं तीसरे प्रकार का दोष क्या। अब हम समझेंगे कि तीसरे प्रकार का दोष क्या होता है, जिसको हम लोग जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। तो तीसरे प्रकार का दोष क्या होता है, समझिए। तो जरा दूरदृष्टिता एक ऐसा दोष होता है जो जनरली बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। जब बुढ़ापे में हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो हमारे नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात हमारा नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारा निकट बिंदु दूर चला जाता है। अब आप समझिए, और दूर बिंदु कहां आता है, निकट आ जाता है, थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, जिसके कारण ना तो हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं और ना ही हम नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इस प्रकार का जो नेत्र में दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता या प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं। तो समझिए क्या होता है प्रेसबायोपिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक, इसको क्या हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया। तो ये व्यक्ति पहले तो बुढ़ा होगा तभी इसके प्रेसबायोपिया हुआ, या उसके समंजन क्षमता में क्या आ गई, कमी। तो जब इसको प्रेसबायोपिया हो जाता है ना, तो फिर ये आदमी ना तो बिल्कुल नजदीक की किताब को ऐसे पढ़ पाता है 25 सेंटीमीटर रख करके, और ना तो दूर के वस्तु को देख पाता है। दूर में जैसे कोई रिश्तेदार आ रहा है ना, तो उसको भी अच्छे से नहीं पहचान पाएगा। अच्छा तुम मनोज हो, विनोद हो, पूछेगा तुम्हारा नाम, और जैसे ही कोई आदमी नाम पूछने लगता है ना तो बहुत खराब लगता है। एक बार मैं गया था अपनी रिश्तेदारी और वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद मेरी मम्मी ने कहा था कि फला रिश्तेदार रहते हैं, तुम वहां चले जाना। तो मैं भी वहां पहुंचा, तो वहां एक रिश्तेदार बैठे थे, मैं उनको पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, चलिए ठीक है। तो मैं जैसे वहां पहुंचा तो उनके मतलब उन्होंने ऐसा लेंस लगाया हुआ था, ऐसा द्विफोकसी लेंस। तो अब मुझको तो पता नहीं था कि ये क्या होता है, क्योंकि उस समय मेरा इतना बड़ा तो था नहीं, अच्छा 10 भी नहीं पढ़ा था, 7-8 में पढ़ता, तो उस समय मुझको ये जानकारी नहीं थी। ठीक, तो जब मैंने उनसे जैसे मैं प्रवेश किया तो उनसे मैंने बताया कि मतलब नमस्ते सलाम जो भी करना है मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझको चश्मे से देखा, ये वाले ऐसे, तो जनरली बात ऐसे झांकते हैं ऐसे, तो मुझको लगा कि ये मुझको देख करके आंख दिखा रही है। तो हमका लगा, तो मुझको ऐसा लगा, तो मैं वैसे ही वापस क्या हुआ, लौट आया। जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी मुझसे पूछने लगी, क्यों तुम वहां रिश्तेदार के यहाँ गए थे? तो हम वहां गवरा, वहां जब पहुंचा तो हमका आंखें दिखावत रही। हम कहा भाई हम चुप पे लौट गया, हम कहा बताओ इनता के रिश्तेदार है, पहुंचो तो आंखें दिखावत।
तो हम तुरंत लौट आए, तो मम्मी हमसे कह रहे थे अरे आंखी नहीं देखा, वो चश्मा लगाया नहीं कि ऐसे ही देख रहे थे। हमने कहा चश्मा लगाया, तो कहा अरे कहा वो चश्मा से देखत रही उनने। तो हमको मम्मी ने बताया कि चश्मे में दूर की वस्तु जो देखी जाती है वो ऊपर से देखी जाती है और नजदीक की वस्तु कहां से देखी जाती है, नीचे। तब मुझको पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो ऐसा जो है जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, ठीक, तो उसके इस तरह का चश्मा क्या हो जाता है, लग जाता है। वो दरअसल वो हमको आंखें नहीं दिखा रही थी, वो हमको देख रही थी, वो पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि वो हम थोड़ा दूर थे। तो वो हमको ऐसे देख रही थी, यानी हमको पहचानने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। तो मुझको ऐसा पता चला कि उनके कौन सा, वो तो बाद में पता चला मुझको कि उनको क्या थी, जरा दूरदर्शिता थी। ठीक, वो तो जब कक्षा 10 में पहुंचा, अच्छा इस तरह का दोष होता है। वो जो रिश्तेदार थे मेरे, वो मुझको इसी तरह के दोस्त से देख रहे थे। अब मुझको लगा कि मुझको क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अगर किसी की इस टाइप का चश्मा लगा हो तो आप ये ना समझिए कि वो हमको गुस्सा रही है, वो हम रिश्तेदार हम पहुंच गए तो नाश्ता पानी करा देने के लिए क्या हो रही, गुस्सा रही, गुस्सा उस्सा नहीं रही। दरअसल उनके कौन सा दोष है, जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से क्या कर पाता है, देख पाता है। ये दोष निम्न कारण से उत्पन्न होता है। अब इसके कारण क्या है समझिए। सबसे पहले तो मांसपेशियां क्या हो जाती है, दुर्बल होने के कारण ये उत्पन्न होता है। यदि हमारी मांसपेशियां दुर्बल हो जाए तो फिर हमारा लेंस, हम उसको सिकोड़, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो लेंस होता है ना, ये जो नेत्र लेंस होता है, ये मांसपेशियों पर टिका रहता है और ये मांसपेशियां ही इसको ऐसे दबा करके, ऐसे क्या करके, फैला करके इसकी फोकस दूरी को क्या करती है, एडजस्ट करती है, जैसे हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। और जब हमारी मांसपेशियां ही दुर्बल हो जाएंगी तो फिर हम अपने नेत्र लेंस के समंजन क्षमता लगा करके उसकी फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं सकते। तो जिसके कारण जब फोकस दूरी को हम घटा बढ़ा नहीं सकते तो हमको वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, यानी हम अपने फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो फिर हम उतने साफ नहीं देख पाते जितना हम बचपन में देख सकते हैं। ठीक, दूसरा होता है नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी। तो ये बिल्कुल वही बात है, जब मांसपेशियां जब दुर्बल हो जाती है तो फिर नेत्र लेंस उतना लचीला नहीं रहता, यानी वो कड़ा हो जाता है, फिर उतना लचीला, वो इतनी जल्दी से दब नहीं सकता और इतनी जल्दी से वो क्या नहीं हो सकता, अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं सकता। तो नेत्र लेंस के लचीलेपन में क्या हो जाने के कारण, कमी हो जाने के कारण ये दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। तीसरी बात समझिए, समंजन क्षमता का घट जाना। तो जैसे ही मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नेत्र लेंस कड़ा हो जाता है, तो फिर नेत्र अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसके समंजन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण हमको कौन सा दोष हो जाता है, प्रेसबायोपिया अर्थात जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है समझिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता है तो वो ना तो स्पष्ट रूप से नजदीक की वस्तुएं देख पाता है और ना ही वो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो उसको चाहिए दो प्रकार का लेंस। अगर दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता तो इसका मतलब ये है कि उसको निकटदर्शी दोष है। अगर वो नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाता तो उसका मतलब उसको क्या है, दूरदर्शी दोष है। तो उसको ऐसा लेंस चाहिए जिसमें दोनों काम हो जाए, अर्थात दूर की वस्तुओं देखने के लिए उसे अवतल लेंस चाहिए और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उसे क्या चाहिए, उत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस बनाया जाता है जो दोनों काम करे। तो ऐसे लेंस को द्विफोकसी लेंस कहते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल होता है और निचला भाग क्या होता है, उत्तल होता है। जो अवतल भाग होता है उससे हम दूर की वस्तुओं को, तो जब भी देखोगे दादी जैसे झांका करती है तो ऐसे तिरछा झांका करती है, लेकिन जब उनको किताब पढ़ना होगा तो चश्मा लगा के ऐसे पढ़ा करती है, ऐसे। तो हमको लगा करता है ये कैसे पढ़ रही। तो दूरदृष्टि दोष मतलब जरा दूरदर्शिता का यही एक निवारण है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें अवतल लेंस चाहिए और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। लेकिन आज के जमाने में नए प्रकार के लेंस आ गए हैं। ये तो सब पुराने जमाने थे, पहले चश्मे लगाते थे, अब सब लेंस आ गए हैं जिनको आई कांटेक्ट लेंस कहते हैं। वो आंख में सीधा यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, मतलब कॉर्निया में क्या हो जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं। तो उनको आई कांटेक्ट लेंस कहते हैं। इनके कारण हम लोगों को क्या करते हैं, मतलब हम लोगों को चश्मा यानी बाहर से लेंस नहीं लगाना पड़ता क्योंकि वो वहीं फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक, तो अब हम समझेंगे अपना अगला वाला जिसको हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। ठीक, समझते हैं चौथे प्रकार का दोष।
जिसे हम अबिंदुकता के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। देखिए हम समझेंगे कि ये क्या होता है, समझिए। एस्टिग्मेटिज्म नेत्र का ऐसा दोष होता है जिसके कारण हम एक साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की वस्तुओं में विभेद नहीं कर पाते। ऐसे आप समझिए कि मान के चलिए कि आप इस जाली को देख रहे हैं, इस जाली को देख रहे हैं, इसमें कुछ क्षैतिज रेखाएं हैं। मान लीजिए आपके घर का जंगला है, खिड़की है, रोशनदान है, जैसे आप इसको देख रहे हैं तो इसमें मान लीजिए जालियां बनी, कुछ क्षैतिज रेखाएं हैं, कुछ क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो आप एक साथ दोनों रेखाओं को नहीं देख सकते हैं। अगर आप एक मान लीजिए आप ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर अपने आप को क्या कर रहे हैं, फोकसित कर रहे हैं, आपकी नेत्र ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट रूप से क्या कर रही है, देख रही है, तो फिर आपको जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो तिरछा दिखेंगी। और दूसरे समझिए कि अगर मान लीजिए आप क्षैतिज रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएं तिरछा क्या करेंगी, दिखेंगी। अर्थात आप अपने नेत्र से एक साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाएंगे। तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण खड़ी वस्तुएं और पड़ी वस्तुएं हमको एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। आप समझिए ये बहुत खतरनाक रोग होता है, समझ रहे हैं। इसमें हमको मतलब खड़ी चीजें दिखाई, मान लीजिए अगर कोई हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और मान के चलिए कि वहां पर कुछ खड़े मतलब उस पर मतलब रास्ते में कुछ खंबे गड़े जो खड़े हैं, अगर हमको खड़े वाले दिखाई दे रहे हैं तो पड़े नहीं दिखा रहे, पता चले हम चले और तड़ 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 करके और आराम से क्या हो जाए, अड़ जाए, भिड़ जाए। खड़े वाले देखेंगे तो पड़े दिखाई नहीं देते, पड़े दिखते हैं तो खड़े दिखाई नहीं देते। अब पता चले हम चले जा रहे हैं तड़तड़ा के और रास्ते से चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के, अब एक पड़ा वाला बांस था तो हमको खड़े वाले खंबे तो दिखाई दिए लेकिन पड़े वाले सही से नहीं दिखाई दिए और हम चले गए और धड़ाम से मार दिए, अड़ा दिए। तो ऐसा हो सकता है। एक बार क्या हुआ था कि एक डॉक्टर का जो चिन्ह आपने देखा होगा वो हमेशा इस टाइप का पहले हुआ करता था, लेकिन अभी चिन्ह क्या हो गया है, बदल गया। अभी चिन्ह ऐसे हो गया है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ऐसे टाइप का, ठीक। तो पहले इस टाइप का चिन्ह। एक बार एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक। तो एक्सीडेंट होने के बाद उसमें से एक आदमी जो बच गया था तो वो मतलब उनको मतलब हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन मामला क्या हुआ कि उसके नेत्र में ऐसा दोष था कि उसको मतलब खड़ी और पड़ी एक साथ वस्तुएं दिखाई नहीं देती, अर्थात उसको अबिंदुकता थी। तो वो क्या किया, गाड़ी में बैठालने के बाद उनको ले गया। हालांकि वो जो हॉस्पिटल था वो बहुत नजदीक था, समझ रहे, लेकिन वो जब ले गया तो उसको हॉस्पिटल का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। आप समझिए, आप पड़ी लाइनें दिखती तो खड़ी नहीं दिखती, खड़ी लाइनें दिखती तो पड़ी नहीं दिखती, तभी उसका चिन्ह क्या हो गया। फिर बाद में डॉक्टरों ने इस चिन्ह को ऐसे क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक। तो उसको अगर ये नेत्र दोष ना होता ना तो वो उन व्यक्तियों की जान क्या कर पाता, बचा पाता। अब आप समझिए, ठीक। लेकिन ये होता क्यों है, इसका कारण समझिए। जब हमारे कार्निया की आकृति गोल नहीं होती, अब कार्निया क्या है, तो ये मैंने आपको नेत्र में बताया था, जब मानव नेत्र पढ़ाया था मैंने। कार्निया ये सामने वाला काला वाला पार्ट होता है जो हमको सामने से क्या करता है, दिखाई देता है, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया। अगर कार्निया की आकृति गोल ना हो तो ये नेत्र दोष हमको क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कार्निया की आकृति कैसी हो जाती, तो कार्निया की आकृति ऊर्ध्वाधर में चौड़ी, मतलब ऊर्ध्वाधर में ज्यादा हो जाती है और क्षैतिज में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण हम एक साथ पड़ी और खड़ी वस्तुओं में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक। इसके निवारण क्या है, तो इसके निवारण हेतु हमें चश्मे में बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचते हैं बेलनाकार लेंसों का प्रयोग क्या है, तो बेलनाकार लेंस क्या होता है, तो बेलनाकार लेंस ऐसे बढ़ते हैं, ये खोखले गोल बेलन होते हैं। अब आप समझिए, एक पाइप ले लीजिए मोटा सा एकदम 12 इंच, उसको आगे पीछे से काट करके इतना बड़ा पाइप ले लीजिएगा और फिर उसके मतलब ऐसे हाथ घुसेरिए तो जहां आप हाथ ऐसे क्या कर सकते हैं, फेर सकते हैं, उसमें आप पूरे में क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए और आमने सामने से देखिए तो वो आपका बेलनाकार लेंस हो जाएगा, समझ रहे। तो ये तो दर्पण हुआ ना, लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह। जैसे मान लीजिए आपने एक पाइप लिया, उसके आर पार हम क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं, तो उसमें जो गोल गोल है पूरा, वो पूरा लेंस हो, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार लेंस कहते हैं, ठीक। तो इसके निवारण हेतु हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। अब हम समझे कि वर्णांधता क्या होती है, क्या होती है वर्णांधता, चलिए समझिए। तो चलिए समझते हैं वर्णांधता। वर्णांधता क्या होती है समझिए।
नेत्र का वह दोष जिसके कारण हम विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाते, अर्थात अगर दो मिलते जुलते रंग हो तो वो आपको दिखाई नहीं देते। जैसे समझिए मेरी बात, एक आदमी गुलाबी कपड़ा पहने हैं और एक आदमी लाल कपड़ा पहने हैं, लेकिन अगर आपको वर्णांधता है तो आप उनके रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए एक आदमी व्हाइट और एक आदमी क्रीम कलर का कपड़ा पहना है, और अगर आपको वर्णांधता है ना तो आप उसके कपड़ों के रंगों में कोई विभेद नहीं कर पाएंगे। तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण हम विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। आप समझिए इसका कारण क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे नेत्र में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है रॉड सेल्स, एक होता है क्या? कोन सेल्स। रॉड सेल्स वे होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या होते हैं? तीव्रता मतलब को समझते हैं, वो तीव्रता कितनी आ रही है प्रकाश की इसका मापन करते हैं वो। दूसरे होते हैं कोन सेल्स। क्या होते हैं? कोन सेल्स, जिसको हम लोग शंकु भी कहते हैं। तो कोन सेल्स जो होते हैं वो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होते हैं, यानी प्रकाश किस रंग का आ रहा है इसको बताते हैं। तो यदि हमारे आंखों में कोन सेल्स की कमी हो जाए तो फिर हम लोग विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमको क्या हो गया? वर्णांधता हो गया। तो वर्णांधता नेत्र का वह दोष होता है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। और इसका कारण यह है कि जब नेत्र में कोन सेलों की क्या होती है? कमी होती है, तभी ये दोष क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। अभी तक तो डॉक्टरों को इसका कोई निवारण नहीं मिला। अगर आपको मिल जाए तो आप हमको क्या करिएगा? बताइएगा, हम आराम से निवारण करवा लेंगे। ठीक, तो अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि यह आनुवंशिक रोग होता है जो जीन्स में होता है। एक ये जीन्स से दूसरे में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। ये लक्षण होता है, ये आनुवंशिक लक्षण होता है, इसका कोई उपचार नहीं होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने समझ लिया होगा कि ये 5 प्रकार के दोष क्या होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था दिगड़ दृष्टि दोष, फिर दूरदृष्टि दोष, फिर मैंने आपको जरा दूरदर्शिता जो हमेशा बुढ़ापे में उत्पन्न होता है, फिर मैंने आपको बताया अबिंदुकता जिसमें कारण आप क्षैतिज और क्या नाम है ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाते, फिर अबिंदुकता जिसके कारण आप कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जो आमतौर पर अमूमन छोटे छोटे बच्चों में ही हो जाता है। ये कम उम्र में होने वाला क्या होता है? दोष होता है। बच्चों में ज्यादातर जो स्कूली बच्चे होते हैं उनमें यही दोष पाया जाता है, तो उसका उनका लेंस हमेशा लगभग क्या रहता है? अवतल लेंस ही होता है। और ये दोष हमें लगभग कुछ उम्र बढ़ने के साथ ही ये दोष आता है। उसके बाद ये जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है हमारी 60 साल 45-50 साल, तब ये वाला दोष क्या होता है? उत्पन्न होता है। और अबिंदुकता एक ऐसा दोष है जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। और वर्णांधता जो हमारा आनुवंशिक रोग होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, तो आपने जाहिर से इस वीडियो को समझा होगा। हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।